करना चाहिए कि भाई पिछली आपकी जो शिकायत थी उस पर भी चुनाव आयोग ने बड़ा प्रोएक्टिव डिसीजन लेते हुए एफआईआर का आदेश दे दिया। आप भी सतर्क हैं और चुनाव आयोग भी आपके साथ खड़ा है कम से कम। देखिए, पर आपको ये देखना होगा गरिमा जी कि जब फॉर एग्जाम्पल अनीता सिंह जी का मामला उठा था और माननीय सांसद की धर्मपत्नी का वोट कटवाने के लिए 2 लोगों ने याचिका डाली, तो अमित मालवीय और वीरेंद्र सचदेवा जोर जोर के चिल्लाने लगे। उनको क्या दिक्कत थी अगर जांच हो जाती? इलेक्शन कमीशन ने जांच करके उनके ऊपर एफआईआर ऑर्डर कर दी, जबकि वो दोनों आए रिकॉर्ड पे और बोले कि हमने तो दी ही नहीं। तो ये एक धांधलेबाजी चल रही है बहुत लार्ज स्केल पे। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति 5 से ज्यादा एप्लीकेशंस डाल नहीं सकता। अब भाजपा का नेता विशाल भारद्वाज शाहदरा में 11,018 एप्लीकेशन डाल देता है। वो डालता है जब समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज हो जाता है, इलेक्शन कमीशन उसको अपलोड नहीं करती है। उसके बाद जब हमारे पास जानकारी आती है, हम ये मुद्दा उठाते तो कहीं जाकर उसको वहां पर रोक होती है। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि नीचे ऑफिशियल्स तो बहुत हैंड इन ग्लव मुझे लगता है बीजेपी के साथ हो सकते हैं, क्योंकि ना उनको परवेश वर्मा पैसे बांटते हुए दिखे काला धन, ना उनको दिखा कि परवेश वर्मा शिविर लगा रहे, झूठे शिविर लगा रहे, सीधे तौर पे एमसीसी का उल्लंघन कर रहे, नहीं दिख रहा उनको। वो ट्वीट करके बेशर्मी से बता रहे हैं मैं तो करूंगा, जो करना है कर लो। लेकिन प्रियंका, ये सारी शिकायतें आपको भी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ही दिख रही है। कहीं ऐसा भी है क्या कि ये जमीन खिसकती दिख रही है, इसलिए सारी जो कंट्रोवर्सी है इसी के इर्द गिर्द है नई दिल्ली विधानसभा की? गरिमा जी, हमने शाहदरा बताया, हमने जंगपुरा बताया, हमने आरके पुरम बताया, हमने बहुत सारे ऐसे और जगहें निकाली, बट क्योंकि नई दिल्ली विधानसभा एक हॉट सीट है तो उस पर चर्चा होना लाजमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, एक हॉट सीट है तो वहां पे हम भी भाजपा की करप्ट प्रैक्टिसेस पूरी तरह दिखाएंगे। देखिए, मैं एक भी वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आज हमने सिर्फ 500-600 वोटों की करप्शन बताई हो जो भाजपा के सांसद और उनके मंत्रियों के घर से हो रही है, पर एक भी वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब विधानसभा का साइज ही 1 लाख है रफली, तो वहां पे अगर 5,500 एप्लीकेशंस डल जाती है समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद, और 13,500 लगभग एप्लीकेशंस आती है समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद, तो ये डेफिनेटली इट शुड रेज आईबॉल्स, इट मेरिट्स, शुड बी रेज्ड प्रियंका, बट यू शुड बी थैंकफुल टू द इलेक्शन कमीशन आल्सो। We are thankful to the extent that इस पर उन्होंने संज्ञान लिया। It is unprecedented that election commission said कि ये unprecedented number है, कि ये बहुत massive scale पे आ रहा है। We are grateful कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया, but also थोड़ा कार्रवाई स्पीड अप करनी होगी, क्योंकि ये तो बहुत ही अचंभे की बात है कि जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स खुद नीचे ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक कर लेते हैं वोटर ऑथेंटिसिटी की, इलेक्टर जिंदा है कि नहीं, कि इलेक्टर उस पते पर रहता है कि नहीं। इस सब के बाद जब इतनी भारी संख्या में एप्लीकेशंस डल रही हैं, तो उनको एक्सेप्ट भी क्यों किया जा रहा है? नरेला में भी तो हुआ ना, लेकिन दैट वाज एन इनसफिशिएंट। प्रियंका, नरेला में भी हुआ, एक दिन में मात्र 24 तारीख को एक दिन में 2000 वोटर्स के एप्लीकेशन आ गए। ये भी हुआ कि भाई 2000 वोटर जुड़ेंगे। ये रमेश बिदुड़ी भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, तो सब ये फर्जीवाड़े का आरोप आप लगाएंगे, उन पर वो लगाएंगे, आप पर, यही खेल चल रहा है क्या? नहीं, वो क्या करते हैं ना, एक ना कॉन्सेप्ट होता है, ये वकालत में भी होता है, बट वो ना जानबूझ के हमारी कंप्लेंट को डाइल्यूट करने के लिए सब कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत है आरोप लगाने की या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? सारी एजेंसीज उनके पास है। वो क्यों सो रहे थे? ये रोहिंग्या वाला मुद्दा अभी क्यों जाग रहा है? वो सो क्यों रहे थे? ये सब उनकी बहानेबाजी है, क्योंकि ये सारा जो खेल है भाजपा का। शाजिया, ये तो बड़ा जायज सवाल हो जाता है, अगर ये आम आदमी पार्टी वाले रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को फर्जी वोटर कार्ड पकड़ा रहे हैं, तो तब पकड़ा पा रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली में दाखिल हो गए। ये जिम्मेदारी होम मिनिस्ट्री की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। देखिए गरिमा जी, 2 बातें। पहले तो आपकी सवाल का जवाब, सालों साल से हो रहा है। मुझे याद है, ये करीब 20 साल पहले जब मैं जामिया के मास कम्युनिकेशन सेंटर में पढ़ती थी, तब से बांग्लादेशियों का ये मुद्दा उठा है और बहुत ही अरसा हो गया इसको डिस्कस करते करते
कि कैसे वो आ रहे हैं, बॉर्डर्स पोरस हैं, चाहे वो असम का हो या पश्चिम बंगाल का हो, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल है और सालों साल में वो बसे हैं। तो मतलब वो हम डिस्कस करेंगे अपने पोरस बॉर्डर्स का, अपनी नाकामी का, कुछ नेताओं का जिन्होंने इन जो बॉर्डर एरियाज में इनको वोटर्स कार्ड्स दिलवाए हैं और एक तरह की वोट बैंक की राजनीति की है, वो सब तो बहुत लंबी बात है। हाँ। अब सवाल अभी मौजूदा दौर पर जो कहा है, जो संजय सिंह ने कहा है कि इतने वोट्स फला सांसदों ने बढ़वाए हैं। अब आप बताइए इसका कहाँ प्रमाण है? मैंने पूरा भी चेक किया, हाँ। कुछ मुझे इस पे मिला नहीं। नहीं, वो अभी जो आप संजय कह रहे सिंह ने हैं तो एक बड़ा लंबा सवाल है, बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ओनर्स तो होम मिनिस्ट्री पर आता है ना शाजिया। जिस मुद्दे पर आप दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, टीवी के साथ पूरा ओनर्स मैं नहीं बोलूंगी, जो बोलना चाहूंगी, ये फुटेज खराब करता है टाइम। एक बहुत जरूरी चीज है कि आप टाइम को समेट के रखें। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो वो बात मैं फिर से बोलूंगी, तो आपके सवाल में आप रिपीट करेंगे सवाल को, मैं जवाब पूरा दे नहीं पाऊंगी। नहीं, ये ओनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पे है कि नहीं? जिस मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं आप? नहीं, मैंने खत्म भी नहीं की बात। और इससे ना एक सेंस ऑफ वो लगता है कि इनकम्प्लीट आप फील करते हैं कि हम कहना कुछ चाह रहे थे। इतनी बातें मैंने अभी सुनी है आम आदमी पार्टी के दो प्रवक्ताओं से, तो कम से कम मैं जवाब दूं। तो अब इसका क्या है, देखिए अभी उन्होंने सुर्रा फेंका कि आम आदमी पार्टी भाजपा के लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग उस सुर्रे पर जवाब देने लगे। वो क्यों किया संजय सिंह ने? वो बड़े चालाक थे, उन्होंने वो जानते थे कि सीएजी की रिपोर्ट से ध्यान उठाना चाहिए। उन्होंने सुर्रा फेंका, आप लपकी और डिबेट डिरेल हो गया। तो मैं देखिए, मैं इतनी अच्छी तरह से इनको जानती हूँ, मुझे मालूम है कि आयमाइश वो कर रहे हैं। पहली बार तो इसका कहीं लिखा नहीं गया इसके बारे में, और अगर गलत किया है परवेश या किसी ने भी या अरविंद केजरीवाल जी ने, तो पोल कमीशन पूरी तरह से इसे देखेगा। और ये रोहिंग्याओं का ओनर्स किस पर है शाजिया? चलते बनूंगी अगर आप हिम्मत करें, ये 15 सेकंड में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का ओनर्स किस पर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट पर? किस तरह से एक आदमी ने गबन किया आपके घर में जी, मेरे पैसों का 2026 करोड़ का घोटाला, वही सीएजी रिपोर्ट जिसकी बिना पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। देख रहे हो दरअसल सबसे बड़ा सवाल लेकर पहले फर्जी वोटर कहाँ से पैदा हो गए, फर्जीवाड़ा कौन कर रहा है, वोटर लिस्ट में कौन जुड़वा रहा है, कौन हटवा रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो अगर सांसदों के बंगलों से आवेदन जा रहे हैं तो सांसदों की जिम्मेदारी है क्या? बांग्लादेशियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है फर्जी मतदाता देकर, तो ये ऑनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पर या फिर केंद्र की सरकार पर जाता है क्या? खैर, लेकिन अब ये 5 फरवरी तक देखने को मिलेगा और 8 फरवरी को जनादेश आएगा। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।